नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं रेनू आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस हिमाचल सीरीज के आखिरी व्लॉग में। और आशा करती हूँ कि आपने मेरे पहले के व्लॉग ज़रूर देखे होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू अगेन, प्लीज़ मेरी वीडियोस ज़रूर देखिए। तो हमारी जो अगली लोकेशन है ये है तीर्थन। तीर्थन में हम रुकने वाले हैं ठहराव बाय द रिवर, क्योंकि हमें रिवर के पास ही रुकना था और रिवर के पास मज़ा कुछ अलग ही आता है। तो हम जैसे ही पहुँचे, हमारा जो ठहराव बाय द रिवर था वो रिवर के पास था, तो इसलिए जो उसकी पार्किंग थी वो ऊपर रोड के पास ही थी। तो उसके पास ये नोआ विला एक होटल था जो हमें, जब हमने बुक किया था तब हमें नहीं दिखा, ये भी पास में ही था। बट ठीक है, हमने यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट किया क्योंकि हमें बहुत भूख लगी थी। वहाँ से हम निकल गए थे जल्दी। जीबी से निकलने के बाद हमने यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया और उन्होंने हमें पूरा होटल दिखाया। बहुत सुंदर होटल है यहाँ पे, पूरा ब्रेकफास्ट और आपका जैसे प्रॉपर जो होटल है, अभी तक मुझे जीबी में नहीं मिले थे इस तरह के होटल, लेकिन यहाँ पे इस तरह की फैसिलिटी थी और बहुत नीट था, स्टाफ बहुत अच्छा था। हमारा होटल नीचे था तो इन्होंने अपने रूम्स भी दिखाए हमें। उसके बाद हम गए अपने होटल की तरफ। ये तो बिल्कुल जैसा मड हाउस मैं चाहती थी उसमें रुकना, क्योंकि मैंने देख के ही इसको बुक किया था। मड हाउस में रुकना चाहती थी मैं, तो इसकी जो लुक थी वो प्रॉपर मड हाउस टाइप ही थी। बहुत सुंदर लग रहा था देखने में और स्पेशियस भी था काफ़ी और क्लीन था बिल्कुल। इसमें कहीं पे भी जैसे हमें डर लगता है कि कहीं कुछ मकड़ी वकड़ी ऐसा कुछ हो, नहीं, हर चीज़ बिल्कुल क्लीन थी और वॉशरूम भी बिल्कुल क्लीन था। सब कुछ मैंने अंदर जाने के बाद देखिए, सब कुछ मैंने चेक किया, तो बहुत बहुत सुंदर लग रहा था। और उसके बाद ये सब देखने के बाद हम थोड़ा सा हमने रेस्ट किया, अपना बैग वगैरह सेट किया। यहाँ पे मतलब अभी तक जितने भी पीछे हम होटल्स में या होम स्टेज में रुके, उनमें सारी फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे थे, बट यहाँ पे आपको वॉशरूम में और हर फैसिलिटीज़ आपको यहाँ मिलेगी। यहाँ पे एसी की तो ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ठंडा इतना था कि आपको इवन ब्लैंकेट ओढ़ने की ज़रूरत पड़ रही थी रात को। हवा आपको दिख रही है कि पीछे कितनी अच्छी हवा चल रही है। धूप है बट धूप चुभने वाली नहीं थी यहाँ पे। जीभी में बहुत ठंडा था तो यहाँ पे भी ठंडा लग रहा था, तो मज़ा हमें बहुत आया। ज़्यादा देर अगर धूप में खड़े होते हैं तो फिर तो गर्मी लगती है, पर अभी यहाँ पे बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और हर रूम के बाहर इन्होंने इस तरह से ऐसे एरिया थोड़ा सा छोड़ा हुआ है, हर जो कॉटेज बनाया हुआ है उसके सामने, और हर कॉटेज का नाम भी रखा हुआ है। जैसे हमारा श्रीखंड महादेव है हमारे कॉटेज का नाम, इस तरह से हर कॉटेज को उन्होंने नाम दिया। और डुप्लेक्स कॉटेज भी है, अगर कोई फैमिली के साथ आते हैं तो वो भी, उनके लिए भी फैसिलिटी है। फिर कैफेटेरिया भी इनका अलग है, वो मैं आपको शाम को दिखाऊंगी। अब हम निकल गए हैं। यहाँ पे एक वाटरफॉल किसी ने बताया, वैसे हम यहाँ रिलैक्स करने के लिए आए थे, बट होटल में जो मैनेजर थे उन्होंने कहा यहाँ पास में छोई वाटरफॉल है, आप वहाँ जा सकते हैं। तो हम गाड़ी में बैठे बैठे थक गए थे, जैसे हमने जीबी में वॉक करके हम गए वाटरफॉल तक, वैसे ही हम यहाँ से भी हमने प्लान किया कि हम वाटरफॉल तक पैदल ही जाएंगे। ये हमारी पार्किंग इसी नोआ विला के पास ही थी। ये हम बाहर से ऐसा दिखता है। होटल बहुत सुंदर था, रूम्स बहुत अच्छे थे, नीट एंड क्लीन थे, थोड़े एक्सपेंसिव थे, फैमिली रूम्स थे, और उसमें बच्चों के लिए भी प्ले एरिया, अगर किसी को रीडिंग का शौक है तो उसमें रीडिंग के लिए एरिया, वो सब सेपरेटली डिवाइडेड था। थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, 10,000 और मतलब 10,000 से ऊपर ही थे वहाँ रूम्स जो भी थे, तो कॉस्टली लगा मुझे। बट ठीक है, अगर कोई जाना चाहता है तो नोआ विला बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। अब हम पहुँच गए हैं अपने जो छोई वाटरफॉल का जो मेन रास्ता था उसकी तरफ। उसके लिए सीढ़ियाँ हैं स्टार्टिंग में। ये यहाँ का गवर्नमेंट स्कूल है, पाठशाला, तो यहाँ से हमें चढ़ के जाना है। सीढ़ी है स्टार्टिंग में, आगे सीढ़ी नहीं है, लेकिन अच्छा रास्ता है और मैं नज़ारे आपको दिखाती रहूँगी बीच बीच में।
नज़ारे तो पहाड़ों पे अगर आप जाते हैं तो हर जगह नज़ारे तो अलग ही दिखाई देते हैं, दूर दूर तक ये देखिए होम स्टेज दिख रहे हैं और बहुत सुंदर है। हर रास्ता इतना ऐसा नहीं है कि आप गाड़ी लेके जा सकें, सबको यहाँ से पैदल ही जाना पड़ेगा। बहुत कम लोग जा रहे थे, हमें कोई दिखा नहीं है सच। हाँ, आते वक्त मतलब जाते वक्त 2-3 लोग वापस आ रहे थे, सिर्फ वही मिले। अदरवाइज़ ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लोग हमारे उस रूट की तरफ जा रहे हैं। जैसे जीबी में तो वाटरफॉल की तरफ बहुत लोग जा रहे थे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं था। तो नज़ारों के आप मज़े लीजिए और आगे मैं दिखाती हूँ आपको वाटरफॉल। पूरा रास्ता थोड़ा स्टीप है, कहीं कहीं आप मतलब काफ़ी टाइम के बाद चल रहे हैं तो हमें बहुत थकान भी बहुत ज़्यादा हो रही थी पर मज़ा बहुत आया क्योंकि व्यू बहुत सुंदर आएगा। अगर आप वहाँ जा रहे हैं, तीर्थन जा रहे हैं, तो छोई वाटरफॉल आप मिस मत करना, वो उसकी एक अलग ही खूबसूरती है। और यहाँ पे देखिए इस तरह से गंदगी भी बहुत जगह है, जैसे हर जगह हर पहाड़ पे मैंने देखा है लोग गंदगी बहुत फैला देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स भी ये चीज़ दिखाते हैं कि प्लीज़ गंदगी मत फैलाइए, बट क्यों आई डोंट नो लोग नहीं ध्यान देते हैं। थोड़ा सा अगर आप केयर करेंगे तो रिटर्न में नेचर हमें बहुत कुछ दे रहा है, तो एटलीस्ट हम इतना तो कर ही सकते हैं कि हम गंदगी ना फैलाएं। बॉटल्स हैं या चिप्स के जो रैपर्स हैं वो वहाँ ना फेंकें, अपने साथ लाइए, डस्टबिन में डाल दीजिए। इतना बड़ा तो कोई टास्क है नहीं कि ये करने से आपका अब बैग हैवी हो जाएगा। हैवी हम लेके जा सकते हैं तो खाली तो हम लेके आ ही सकते हैं। तो रूट देखते हैं, जो नज़ारे हैं वो तो बहुत ही सुंदर थे और हमें मज़ा भी बहुत आ रहा था। पहले ठंड लग रही थी बट बाद में क्योंकि बहुत वॉक कर लिया, पहली बात तो हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि कितना दूर है, कहीं लिखा नहीं हुआ था, कोई वहाँ दिख नहीं रहा था, तो समझ नहीं आ रहा था कि कितना दूर है। हम पानी की बोतल भी लाए नहीं थे स्टार्टिंग में, तो फिर हमने बीच में एक जगह से ख़रीद ली थी पानी की बोतल और बहुत ज़्यादा प्यास लगने लग गई थी क्योंकि पूरे रास्ते में हमें एक ये बोर्ड दिखा जो बता रहा है कि छोई वाटरफॉल इस तरफ है। ना कोई बताने के लिए था वहाँ, ना हमें कोई ऐसा रूट, बस हमने जहाँ से पानी लिया उन्होंने हमें बताया कि 2 रास्ते जाएंगे, उनमें से जो कच्चा वाला रास्ता होगा वो आप ले लेना। तो हमें थोड़ी सी दिक्कत हुई, बट जैसे जैसे पास आने लगे हमें पानी की आवाज़ आई और फिर हम पहुँच गए। और जैसे ही हमें वाटरफॉल दिखा, सारी थकान हमारी चली गई। मतलब आप भी अगर जाते हैं तो आपकी थकान बिल्कुल मिट जाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको थोड़ी बोरियत होगी कि पता नहीं कहाँ है, इसलिए आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्राउड भी बहुत कम है। जीबी वाटरफॉल तक तो गाड़ियाँ जाती थी तो लोग आसानी से वहाँ पहुँच जा रहे थे, तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी। बट यहाँ पे गाड़ी नहीं आ सकती है और लोगों को इतना अभी इसके बारे में नहीं पता है, तो यहाँ पे भीड़ बहुत कम थी। बहुत गिने चुने लोग ही यहाँ पे आ पा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे लोगों को चल के आना था, ट्रैक करके आना था। पानी बहुत ठंडा था, बहुत ठंडा। मेरे हस्बैंड तो अगेन वो तो जाके बैठ गए, एक और लेडी भी बैठी हुई थी, पर मुझे तो ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। तो पानी, और ऊपर से वहाँ ना पत्थर, जैसे जीबी वाटरफॉल के वहाँ तो पत्थर नहीं थे, वहाँ पे उन्होंने कुछ पॉन्ड टाइप बनाया था, बट यहाँ पे पत्थर रॉक्स थे, तो वो इतने ज़्यादा चुभ रहे थे पैरों में, प्लस पानी बहुत ठंडा था। तो मैंने फटाफट पानी में पैर डाले और बोला बेटे को कि मुझे फटाफट फ़ोटो क्लिक कर दो और वीडियो बना दो। लेकिन जब थोड़ी देर आप पानी में पैर रख लेते हैं तो आपके पैर सुन्न हो जाते हैं, उसके बाद फिर उसमें बहुत मज़ा आता है। फिर हमने सोचा कि अब हम यहाँ आए गए हैं तो कुछ खा लेते हैं, और फिर मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पे सिड्डू है, तो उन्होंने बोला यस। तो बेटे ने और हस्बैंड ने मैगी खाई और मैंने किया सिड्डू ऑर्डर, क्योंकि हर जगह का मैं चाहती थी कि सिड्डू में ट्राई करूं। तो यहाँ पे इतने खूबसूरत नज़ारों में और पानी में पैर डाल के अगर आप सिड्डू नहीं खा रहे हैं तो क्या ही खा रहे हैं, इतना ट्राई करना तो बनता ही है। तो मैंने ऑर्डर किया सिड्डू और थोड़ी देर में मेरा भी सिड्डू आ गया।
फिर मैंने कहा कि चलो लेट्स ट्राई। और इसका मतलब हर जगह मैंने देखा कि सिट्टू के साथ जो चटनी आती है और वो कहीं कहीं हर जगह अलग अलग होती है, उसकी जो फिलिंग होती है वो भी थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती है। कहीं पतली चटनी कर देते हैं, कहीं थिक चटनी कर देते हैं। तो मुझे अभी तक जो बेस्ट लगा वो जीपी में, जहाँ मैंने फर्स्ट टाइम खाया था वो मुझे बेस्ट लगा। सेकंड टाइम वाला भी अच्छा था, तो ये ठीक ठाक था, ये बहुत अच्छा नहीं था, बट हाँ ट्राई किया मैंने तो मुझे अच्छा लगा। तो डॉग फीड हम अगर डॉग दिखता है हमें तो हम फीड करा देते हैं उसको, और उसके बाद हम क्या करें, कहीं भी ज़्यादा देर तो रह नहीं सकते हैं, तो हम यहाँ से निकल गए। यहाँ पे मेरा बेटा भी जब छोटा था तो यूरेका से वो जो बच्चों छोटे बच्चों को ट्रिप के लिए लेके आते थे, वो भी यहाँ पे बच्चों को लेके आए थे, और वो यहाँ से स्लाइड कराते हैं बच्चों को। बड़े होते हैं, बड़ों की सुपरविजन में पूरा बच्चों का ध्यान रखा जाता है। और उन्होंने, मेरे बेटे ने बताया कि उन्होंने यहाँ पे बहुत इंजॉय किया था। छोटे थे तो स्लाइड कराया और पानी में खूब इंजॉय किया उन्होंने। थोड़ा सा देखने से डर तो लगता है, बट सेफली उस टाइम तो आ ही गया था। और ये प्रॉपर स्लाइड लगता है, दिख रहा है ना आपको, दिखने में ऐसे लग रहा है कि अभी थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट करते हैं यहाँ से। अगर बच्चे आते हैं तो मैंने मेरे बेटे की फ़ोटो भी देखी थी, वीडियो भी देखी थी कि यहाँ से उन्होंने स्लाइड कराया था उसे। तो अब हम चलते हैं नीचे की तरफ वापस। आते वक्त जितना मुश्किल लगता है, जाते वक्त उतना मुश्किल नहीं लगता, क्योंकि जाते वक्त ढलान है ज़्यादा और चढ़ना कम पड़ता है, तो इसलिए वापस जाते वक्त हम बाय बाय। हाँ, ये दांत इसीलिए टूटे हैं, टॉफी मिल जाती है तो खा जाते हो। हाँ, छोड़ो छोड़ो, जाने दो हमें। क्या नाम है आपका? पीयूष। स्कूल जाते हो? छुट्टी हो गई? तो जाते वक्त तो बैंड बज गया था हमारा, और आते वक्त बस हम पहुंच गए। आते वक्त लगता है मुश्किल से 10 मिनट। अगर आपकी स्पीड नॉर्मल है तो आप 10 मिनट में नीचे पहुंच जाते हो। लेकिन हाँ, नमस्ते जी। हाँ, जब हम छोई वाटरफॉल की तरफ जा रहे थे तब मैंने इसको देखा था, इस कैफ़े को। तो वापस आते वक्त मैंने सोचा था कि हम यहाँ ज़रूर आएंगे, क्योंकि बहुत सुंदर लग रहा था बाहर से। जो इसका कलर कॉम्बिनेशन था ये बहुत हाईलाइटिंग था, बहुत सुंदर लग रहा था। तो मैं आपको पूरा दिखाती हूँ। ये देखिए बाहर से ऐसा है, इसके आसपास में और कोई भी कैफ़े नहीं है। तो अगर जब बारिश का मौसम होता होगा, और कहते हैं कभी कभी यहाँ पे जो बर्फ़ भी पड़ती है, काफ़ी टाइम से नहीं पड़ी है, बट यहाँ कभी बर्फ़ भी पड़ती थी और कभी पड़ भी सकते हैं, आई डोंट नो। बट बहुत सुंदर लग रहा था अंदर से। देखिए अंदर से इतना सुंदर, ऐसे बुक्स भी हैं यहाँ पे रीड करने के लिए, जैसे जीपी में था, हॉस्टल में हमने देखा था, वैसे खेलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आप यहाँ आराम से टाइम स्पेंड कर सकते हो। और इस जो कैफ़े है, कैफ़े के जो ओनर हैं उनसे भी हमारी बात हुई, उन्होंने सब कुछ बताया। क्योंकि जो मीठा तो मेरी कमज़ोरी है ही, तो मुझे कॉफ़ी पीनी थी, मीठा कुछ खाना था, तो हमने देखा और कुछ ऑर्डर किया अपना, जो मैं खाना चाहती थी। पैनकेक मैंने ऑर्डर किया, बेटे ने सैंडविचेस ऑर्डर किए, और फ्रेंच फ्राइज़ एज़ यूजुअल चीज़ फ्रेंच फ्राइज़ हमने ऑर्डर की। और बहुत बहुत ही टेस्टी था यहाँ पे। हमने जो भी खाया, जो भी पिया, बहुत ही यम्मी था। और इसका एम्बियंस देख रहे हैं, देखिए ना कितना सुंदर लग रहा है। हमने आराम से बैठ के, और इन्होंने हाँ एक चीज़ और इन्होंने ये भी बताया कि इनका जो भी खाने की जो भी चीज़ें इनके यहाँ बनती है वो सब इन हाउस है। हर चीज़, ये क्रीम से लेकर जो इनका बैटर है वो सब ये खुद ही बनाते हैं। इनके शेफ़्स, जितने भी शेफ़ हैं वो दिल्ली या राजस्थान, यहाँ से ही इनके जो शेफ़ आए हैं, जो ओनर हैं, ये खुद ओनर ही थी। ये 4-5 भाई बहनों ने मिलके ही इसकी जो केयर है वो यही करते हैं। और खाना जो भी आप यहाँ खाएंगे वो बहुत ही यम्मी होता है। और जैगरी, जो मीठे में, स्वीटनर में ये जैगरी यूज़ करते हैं ज़्यादातर। और एगलेस होता है सबसे बड़ी चीज़, जो एगलेस अगर मुझे कहीं चीज़ मिल जाती है तो मैं तो खाने की वो वहाँ पे खाना मैं ज़रूर प्रेफर करती हूँ। और मीठा आपको
जैगरी के रूप में आप स्वीटनर इनटेक कर रहे हो तो वो और भी अच्छा लगता है। तो इन्होंने पूरा बताया कि कितने टाइम से, इनको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है ये जो कैफ़े है खोले हुए, और इन्होंने बताया आगे भी इनका एक कैफ़े है। तो हमें यहाँ बहुत अच्छा लगा। और ये देखिए, ये हमने चीज़ फ्राइज़ मंगाए थे एंड मैंने मंगाया था पैनकेक। कितना सुंदर इन्होंने डेकोरेट करके दिया है। तो हम खाना खा के, मतलब जितना हल्का फुल्का जो हमें खाना था वो खा के, थोड़ा एक्सपेंसिव तो है यहाँ के अकॉर्डिंगली। जैसे पिंक पैंथर जीबी में था उसी तरीके से यहाँ पे भी ये थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव लगा हमें, बट ठीक है, एक बार ट्राई करना तो यहाँ पे बनता है। तो हम वहाँ से फिर खा के निकल गए और अपने जो होटल है उसमें आके मेरे बेटे ने, मेरे हस्बैंड और जो मेरा बेटा था वो रिवर साइड पे चले गए सीधा। और मैं भी फ्रेशन अप होके, क्योंकि हमारे होटल से आपने देखा अभी पीछे जो प्ले एरिया है, जो इनका पूल टेबल रखा हुआ है उन्होंने, उसके वहाँ से थोड़ा सा एक रास्ता निकलता है। तो हम आ गए रिवर साइड में और वहीं पे हम पीचेस लिए थे हमने और खुमानी ली थी। तो वो पानी इतना चिल्ड था, उसी पानी में हमने उसको ठंडा किया, वॉश किया और उसे हमने इंजॉय किया वहीं पे। फिर काफ़ी देर तक हम वहाँ पे खूबसूरत नज़ारों की ओर देखते हुए पहाड़ों के बीच में, मेरे हस्बैंड, उस टाइम मैच चल रहा था तो मेरे हस्बैंड ने और बेटे ने वहाँ बैठ के थोड़ी देर, वो इतना बड़ा सा पत्थर था वहाँ, हम आराम से लेट के मैच देख रहे थे। फिर उसके बाद हम वहाँ से निकल गए, अपने होटल की तरफ आ गए और हमने थोड़ी देर के लिए यहाँ पे गेम खेला, थोड़ी देर में, काफ़ी टाइम खेला था। और ये मैं वॉक कर रही थी और मेरे हस्बैंड और बेटा वो गेम खेल रहे थे। रात को दूर तक कुछ दिख नहीं रहा है, बट पानी की आवाज़ इतनी रिलैक्सिंग लग रही थी। दिल्ली में आप अगर होते हैं सिटी में तो वहाँ पे तो आपको सिर्फ गाड़ियों की पॉ पॉ सुनाई देती है, और यहाँ पे इतनी शांति, इतना पीस, बहुत अच्छा लग रहा था घूम के यहाँ पे। और ये भी पता था कि अब हमें दिल्ली ही जाना है। फिर हम अंदर बैठ गए क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो अंदर उन्होंने बोला कि यहाँ पे, मैंने देखा प्रोजेक्टर है तो मैंने उनको कहा कि क्या इस पे कुछ चल सकता है। तो उन्होंने पहले तो मूवी चला दी, फिर मेरे हस्बैंड आए तो उन्होंने कहा मैच लगा दो। तो बिग स्क्रीन पे हमने बहुत देर तक बैठ के मैच देखा, ज़बरदस्ती मैंने। और फिर मैंने कॉफ़ी ऑर्डर कर दी। पहाड़ों में एक चीज़ है कि आप इस तरह के होम स्टे या किसी होटल में जाते हैं तो वहाँ पे कॉफ़ी आपको टेस्ट वाली नहीं मिलेगी, जैसे मुझे भी नहीं मिली। बट हाँ, काम चल गया, इतना मज़ा नहीं आया कॉफ़ी में। बट ठीक है, खाना खा के फिर हम चले गए सोने के लिए। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब मैं उठी तो मैं मौसम को देखती रह गई। इतना सुंदर लग रहा था। ये देख रहे हैं आपको हवा, अगर आप देख के उसको फील नहीं कर पा रहे हैं तो मैं बता रही हूँ, हवा बहुत ठंडी थी, बारिश हो रही थी। और ये प्यारा सा डॉगी भी यहीं पे आके बैठ गया। फिर मैंने उसको थोड़ा सा, जो मुड्डी रखी हुई थी उसके पीछे, कोशिश की छुपाने की, बट वो फिर बाहर निकल गया। थोड़ा हमने उसके साथ खेला भी, उसको कुछ खिलाया। और फ्लावर्स देख रहे हैं आप, फ्लावर्स बहुत थे। ये वाइट वाले फ्लावर्स इन्होंने हर कॉटेज के बाहर इस तरह से फ्लावर्स लगाए हुए हैं। और बादल, जब तक यहाँ पे, जैसे हम कल आए थे तो यहाँ पे बहुत ड्राई लग रहा था। मैं सोच रही थी कि यार गर्मी लग रही है यहाँ भी और हमें दिल्ली जाना है, फिर गर्मी में ही जाना है। बट रात को सो के अगले दिन जब हम अब उठे तो अब हमें लग रहा है कि यार अब तो हमें निकलना है, और निकलने के टाइम पे इतना अच्छा मौसम क्यों हो गया। बट क्या करें, अब इन खूबसूरत नज़ारों को और इस बारिश को हमें बाय बाय तो करना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी आप कोई जर्नी स्टार्ट करते हैं तो वो एंड तो होती है। बट मज़ा बहुत आ रहा था। तो अगर आप तीर्थन का प्लान बनाते हैं तो आप इस होटल में ज़रूर आइएगा। तीर्थन में ये होटल बहुत प्यारा, ठहराव बाय द रिवर, बहुत सुंदर है। और इसके पास में ही रिवर, आप आराम से टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और अब हमें निकलना था तो 12 बजे तक वहाँ पे चेकआउट होता है। चेकआउट करके, और जो वहाँ का स्टाफ था वो भी बहुत अच्छा था। तो अब हम निकल गए हैं अपने घर की तरफ। रास्ते में, क्योंकि मौसम चेंज हो चुका था यहाँ पे,
तो मौसम बहुत अच्छा लग रहा था, हर जगह ग्रीनरी ग्रीनरी। जैसे ही पानी पहाड़ों पे बारिश होती है तो सब हर जगह हरियाली नज़र आने लग जाती है। तो ये प्यारी प्यारी जो वादियाँ थी ये इतनी सुंदर लग रही थी, आसपास में बहुत हरियाली देख के मज़ा आ रहा था। और डर भी लग रहा था कि अब दिल्ली में जाएंगे तो फिर वही रोड और हर जगह वही ड्राई ड्राई ही दिखने वाला है और वही गर्मी दिखने वाली है। पर उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि चलो विंडो खोलते हैं और इस ठंडी ठंडी हवा को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो जब हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी तो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी शिमला के रूट से, जिससे हम शिमला और कुफरी होते हुए हम गए थे नारकंडा की तरफ से जीभी, शोजा जीभी। और हमारी जो जर्नी एंड हो रही है वो तीर्थन से मंडी की तरफ से होते हुए हमारी जर्नी एंड होगी दिल्ली की तरफ। तो बहुत से लोग जो हमें बताया गया, हमें सब लोगों ने बोला कि आप इस तरफ से आए, मोस्टली मंडी की तरफ से लोग एंटर करते हैं। पहले तीर्थन या जीभी अगर जाते हैं तो वो वहाँ से जाते हैं, बट हमें इस रूट से भी मज़ा आया क्योंकि हर तरीके से आप किसी भी रूट से जाते हैं तो आपको जीभी का और जलोरी पास का वो खतरनाक सा रूट तो क्रॉस करना ही पड़ेगा एनी हाउ। अगर आप नारकंडा जा रहे हैं या आप जीभी से ही वापस आ रहे हैं तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। जैसे ही मुझे स्टारबक्स दिखा तो मैंने फटाफट अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे कॉफ़ी पीनी है बिकॉज कॉफ़ी तो मेरी फेवरेट है और वो भी स्टारबक्स की। तो हम फटाफट वहाँ रुके, हमने कॉफ़ी और केक ऑर्डर किया और वहीं पे मैंने कहा कि अब थोड़ा रेस्ट खोल लेते हैं पैरों को और थोड़ा रेस्ट यहीं पे करते हैं और फिर हम निकलेंगे यहाँ से। तो हमने कॉफ़ी पी और उसके बाद हमने सोचा था कि थोड़ा आगे जाके कुछ खाएंगे क्योंकि हिल पे वॉमिटिंग जैसा फीलिंग ना आए, तो हम ज़्यादा हैवी नहीं खाते हैं, खाते पीते नहीं हैं इतना ज़्यादा। तो जब हम बिल्कुल हिल से नीचे उतर गए तब आया था मैकडॉनल्ड चंडीगढ़ क्रॉस करने के बाद काफ़ी आगे जाके। फिर हमने मैकडॉनल्ड्स से हमने कुछ खाया और उसके बाद हम सीधा दिल्ली में जाके चिलीज़ में ही हमने डिनर किया और तब तक 11 बज चुके थे डिनर के लिए, हमारे पास और कोई ऑप्शन था भी नहीं। तो यहीं पे मैं अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ और अगली बार आपसे फिर मिलूँगी नई जगह के साथ और नए नज़ारों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरी वीडियोस देखते रहिए। बाय बाय।